वेलकम ऑल। स्वागत है सभी का। दिन है मंगलवार का है। स्वागत है। सुंदरकांड से हिंदी व्याकरण आज लेकर हम हाजिर हैं अपना विशेष एपिसोड, जिसका रहता है मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतजार कब आवे मंगलवार और हम आपको पढ़ावें आज की कहानी। वेलकम ऑल। अब एकदम आखिरी सोपान की ओर है ये। खूब खुश रहिए। स्वागत है सभी का। मतलब ये अब अंतिम सोपान की ओर बढ़ रहा है। समझ लें कि गोइंग टू फिनिश। आज दोहा नंबर 53 तक हम बात कर लेंगे। खूब खुश रहिए। फिर दोहा नंबर 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, यानी 60 दोहे बचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ 3 आने वाले मंगलवार में ये फिनिश हो जाएगा। तो बहुत गजब ये अनुभव रहा। ये भगवान की कृपा रही कि ये मेरे मन में ख्याल आया और मैंने इस ख्याल से हिंदी पढ़ाई। तो स्वागत है सभी का। वेलकम है। और शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। और हाँ, सानू की यही यही किताब है। सानू सेम बुक है। तो सभी का स्वागत है। तो आइए। आप जानते हैं ये अमरनाथ आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं काली टी शर्ट में। वॉइस ठीक है बच्चा? हाँ, ठीक है। 1 बजे हमारी प्रतिदिन यूपीपीएससी में क्लास होती है। कभी कभी बिहार पीसीएस में भी पढ़ा लेते हैं। हमारा कोड है अमर ललित 10, या आपको याद है। तो एडमिशन एडमिशन बस लेने में आप कोताही कर जाते हैं। हाँ, आनंद यहाँ मिलता है और बाकी ये प्रेम कहीं और दिखाते हैं। तो आप जब भी कभी सब्सक्रिप्शन लें तो इसी कोड का उपयोग करके लें। राम सर शुरू करो, राम कहानी सुनो। हाँ, एकदम एकदम। तो बच्चा आप जानते हैं कि आज का जो हमारा एपिसोड है सुंदरकांड से हिंदी व्याकरण है। कहानी बाद में। आज सुंदरकांड पढ़ते समय जो शब्द, जो प्रश्न, जो आपकी परीक्षाओं, आप समझिए कि सीधे सवाल सुंदरकांड से बन रहा है एग्जाम में। सीधे सुंदरकांड से एग्जाम में सवाल बन जा रहे हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ट्रिपल एस, हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखिए वो सारे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे और आते रहे हैं, उन प्रश्नों को पहले डिस्कस करेंगे, सुंदरकांड चर्चा बाद में। खूब खुश रहिए। तो बताइए दैव का समानार्थी इनमें से क्या नहीं? दैव का समानार्थी इनमें से क्या नहीं? पहला सवाल, पहला जाल, ये पढ़ते हुए हमारे चक्कर में। हाय राम, खूब खुश रहिए। कानू बाद में डिस्कस कर लेंगे। सवाल हमारे पास हमने ले लिया है। और ये पहली गेंद पर बाउंसर और एबीसीडी चारों टुकड़ों में बंटते हुए हमारे छात्र। हाय 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 हाय, हृदय को अपार खुशी पहुंचाते हुए अमरनाथ के। बहुत शुक्रिया दीपू, बहुत शुक्रिया। तो भैया सुन लो, दैव का होता है। आपने सुना होगा एक कहावत, दैव दैव आलसी पुकारा। दैव दैव आलसी पुकारा। और अगर आप ना सुने हो तो जान लीजिए कि जब आप निबंध लिखते हैं और क्या कहते हैं जो एस्से आता है, तो अब पीसीएस में कई बार इस मुद्दे पर निबंध लिख के को आया है। दैव दैव आलसी पुकारा और साहित्य के अंतर्गत इस मुद्दे पर निबंध लिखने को कई बार आया है। आपको समझना पड़ेगा कि ये दैव है क्या। तब तो दैव दैव आलसी पुकारो, हाय दैया दैया रे जो गाना है, वो दैया दैया जो है वो इसी दैव दैव से बना है। तो समझिएगा दैव का समानार्थी क्या नहीं? तो बच्चा दैव का समानार्थी देवता नहीं है। दैव का समानार्थी देवता नहीं है। अगर वैसे दैव का मतलब पूछा जाए तो होगा देवता संबंधी। सीधे देवता नहीं होगा, देवता संबंधी। लेकिन हम लोग दैव का किस रूप में प्रयोग करते हैं? वह घटनाएं जो मनुष्य के हाथ की नहीं। हाँ जरूर अलग है बच्चा। देव माने देवता। जय सिया राम बच्चा। देव माने देवता, और जो दैव होता है वो देवता संबंधी होता है। ठीक है। तो देखिए दैव का समानार्थी क्या नहीं है? तो दैव का समानार्थी आपको एक स्टेप कंसेप्ट समझिएगा। दैव का समानार्थी में प्रारब्ध, नियति, अदृष्ट, देवता। तो बच्चा देवता संबंधी हो सकता है, हाँ तब दैविक बनेगा। तो ये देवता नहीं होगा। इन तीनों का अर्थ होता है, और दैव को मिला दे, इन चारों का अर्थ होता है भाग्य। क्या होता है? तो याद रखिएगा, दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य भाग्य आलसी पुकारा, ये इसका मतलब होगा। तो बच्चा खूब खुश रहो। सभी का स्वागत है। तो दैव याद रखिएगा प्रारब्ध भाग्य का पर्यायवाची है।
नियति भाग्य का पर्यायवाची है। अदृष्ट भाव का भाग्य, अदृष्ट माने बिना देखा हुआ। किसी पेपर में आया दरोगा सिपाही ट्रिपल एससी में कहीं आया है समझ? हाँ एग्जैक्टली, डेस्टिनी। अरे अरे इतना स्वागत है। अब बच्चा आप लोग वेस्ट बंगाल में अपनी कैटेगरी में बात कर लीजिए, मैं वेस्ट बंगाल में चाहे एक कोर्स पढ़ा दूं लेकिन हिंदी का कोर्स बना दूंगा, पक्का पक्का। आप सब अपनी कैटेगरी लीडर से कैटेगरी में बात कर लीजिए, हम वेस्ट बंगाल पढ़ाएंगे, पक्का पढ़ा देंगे। चलिए, अच्छा अभी भी आते हैं, वेस्ट बंगाल से कई सारे छात्र आते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। हम पश्चिम बंगाल से, देखो यहाँ पश्चिम बंगाल से पढ़ रहे हैं सब बैठ के। तो देखो दैव का समानार्थी भाग्य है और प्रारब्ध है, नियति है, अदृष्ट है। आइए अगले पन्ने पर बढ़ते हैं। क्या इंदल का सिंधु का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? सिंधु का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? मतलब पश्चिम बंगाल वाले सब वो हैं, मतलब स्पेशल में है और तुम सब हो प्लस में, इस वजह से बताइए सिंधु का पर्यायवाची क्या नहीं? हाय राम। और ये गेंद बाउंड्री के बाहर, सवाल बड़े तगड़े तगड़े। बच्चा ये सब सुंदरबन से हैं। दीपू, ये सब सवाल सुंदरबन से। सुंदरकांड जिसने पढ़ ली उसका जीवन धन्य। हिंदी में कोई सवाल ऐसा नहीं है, संधि समास रस शब्द अलंकार पर्यायवाची वर्तनी, कुछ ऐसा ना है जो ना जाने। हाँ, ये मुस्कुराते हमें जब सवाल कठिन होता है तो हम मुस्कुराते हैं। अच्छा, अच्छा देखिए भैया, सिंधु माने होता है समुद्र, अरणव माने होता है समुद्र, नीर निधि, नीर माने पानी, नीर माने पानी। बच्चा कोई काउंट नहीं है, मंगलवार के दिन सवाल नहीं काउंट होते, कहानी कथा चलती है। नीर माने होता है जल, ठीक है। तो नीर माने जल और निधि माने खजाना। तो जो जल का खजाना होगा, पानी का खजाना होगा, उसी को क्या कहा जाएगा? नीर निधि कहा जाएगा। और बच्चा पाथोधि, तो पाथ माने होता है जल, पाथ माने जल होता है। तो मैंने आपको बताया था आधि प्रत्यय लगा दे, आधि प्रत्यय, तो ये आधि प्रत्यय क्या बन जाएगा? आधि प्रत्यय क्या बना देगा? कमल बना, वो क्या कहते हैं, अधिकता बना देता है। जल में धी लगाएंगे तो समंदर, वारी में धी लगाएंगे समंदर, तो पाथ में धी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? समंदर। तो बच्चा ये भी समुद्र है। अर्यमा क्या है? तो बच्चा अर्यमा आर्यमान होता है वस्तुतः, आर्यमान। आर्यमान शब्द का ना हटा के आर्यमा कह देते हैं, इसका अर्थ होता है सूर्य। ये सूर्य का पर्यायवाची है आर्यमा या आर्यमान। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, आर्यमा अथवा आर्यमान जो है वह सूर्य का पर्यायवाची है, सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। ये कहां से पढ़ो? आदर्श इसीलिए तो अमरनाथ पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, कहीं से कुछ पढ़ना नहीं, खाली हमारे पास बैठना। ये सब किताबों में नहीं पाओगे, किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन जब कभी ये प्रश्न आ जाएगा तो खोपड़ी हिल जाएगी। हाँ, तो किसी किताब में मिले, किताब में मिलेगा तुमको प्रीवियस ईयर पेपर, ये कहाँ मिलेगा? तो खाली संगत में बैठी है, सब आ जाएगा। तो सिंधु, अर्णव याद रखिएगा, वो जो बहुत जोर जोर चिल्लाते हैं भाई साहब अर्णव, वो अर्णव ही तद्भव है। अर्णव शब्द होता है जिसके माने समंदर। नीर निधि, समुद्र का पानी का खजाना, समुद्र हो जाएगा। धी लग जाए तो समंदर हो जाता है, पानी की किसी पर्यायवाची में धी लगा दिया जाए तो समंदर हो जाएगा। तो पाथोदी, नीर निधि, अर्णव, सिंधु, ये सब समुद्र। अर्यमा क्या हो जाएगा? या सूर्य हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगले बिंदु पर आता हूं, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। कादर मन, लेकिन परीक्षा में आएगा। इसका मतलब ये ना समझ लेना किताब में नहीं मिलेगा तो काहे पढ़ा रहे हैं। ये जो हम पढ़ा रहे हैं सब परीक्षा में आएगा, किताब में नहीं मिलेगा। कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी। रूमा, ये हिंदी प्लस, ये आप समझ लीजिए कि हिंदी ऑप्शनल जैसा ही कुछ मैं ये लिटरेचर जो दे रहा हूँ। दीपावली बाद यानी आफ्टर नवंबर हम हिंदी का कोर्स लॉन्च करें, हिंदी का कोर्स लॉन्च करें, ठीक है। इस लाइन को पढ़िए और इसमें एक शब्द आया कादर। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, इस पंक्ति का आखिर क्या अर्थ हो सकता है? दिमाग लगाइए और सोचिए इस पंक्ति का अर्थ क्या नहीं, क्या नहीं।
कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। दीपिका स्वागत है। दिमाग लगा लेगा, यही तो हम चाहते हैं, असल में हम यही चाहते हैं। अरे वाह, बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुंदरकांड के पाठक आ जाएंगे तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा। आइए। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। हम आपको वो कोई हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम तुमको परेशान करके कठिन सवाल की ओर ले जाएं। हमारा उद्देश्य होता है कि आप भाषा का भाव डेवलप करें। अगर कहीं किसी पंक्ति में कोई कठिन शब्द आ जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। तो कादर मन का एक आधार, दैव दैव आलसी पुकारा। तो अभी कादर का आप जरा ऑप्शन पढ़िएगा तो पता चला कायर, कातर, भयभीत एक जैसे लग रहे हैं। कृपण क्या है? कंजूस। कृपण क्या है? कंजूस। यही नहीं लग रहा है तो यही टिक कर दीजिए। यही सेंस पैदा करना है, यही सेंस पैदा करना है। अच्छा, कादर, कातर का तद्भव होता है, अवधि में आया है कातर का तद्भव कादर। कादर, कातर का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, भयभीत, जिसके हृदय में साहस मर गया हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? कादर बोला जाता है। तो शक्तिहीन, कायर, डरे हुए मनुष्य का सिर्फ एक आधार होता है कि वो दैव दैव पुकारता है। तो दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन को एक अधारा। बच्चा जब कभी पीसीएस में निबंध लिखने को आवे, ये सब बातें जो मैं बतियाता हूँ, ये जो 1 घंटा आप हमारी संगत में बैठते हैं, आप देखिएगा कि जब मैंने एसए का एक कोर्स बनाया 12 अक्टूबर से आरओ यारो मेंस का कोर्स लॉन्च हो रहा है। 3 खंडों में आएगा। एक होगा हिंदी कन्वेंशनल यानी आलेखन का कोर्स होगा, दूसरा होगा निबंध का कोर्स। 3 अलग अलग कोर्सेज आएंगे। और तीसरा होगा आपका व्याकरण का। आरओ यारो मेंस के लिए 3 खंडों में कोर्स ला रहा हूं बच्चा। आलेखन जिसमें पत्र वत्र दुनियादारी, बीईओ के जो परीक्षार्थी हैं वो भी इस कोर्स को बड़े अच्छे से देख ले। ये डेफिनेटली पीसीएस के लिए लाभकारी होगा। सेम पीसीएस का सिलेबस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो वो होता है वो अतिरिक्त तो होता है, जैसे सारणी पीसीएस में नहीं आता, यहाँ आता है। तो आप जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं आयोग की, आरओ आरओ का, इस आरओ आरओ नाम से ये बनेगा। ये आरओ आरओ बच्चा सेम सब्सक्रिप्शन विनीत, इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी का, यूपीएससी का। आपको ये कोर्स तो मिलेगा मिलेगा। इस कोर्स की अगर आप दिल्ली की कोचिंगों में करेंगे, अब तो खैर सब मामला बंद है, तो 20,000 30,000 कोर्स होगा। और ये मात्र 7,000 का 1 ईयर और 8,400 का 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसमें मेरा कोर्स तो मिलेगा मिलेगा। उस कोर्स के अलावा आपको हिंदी, गणित, रीजनिंग, भूगोल जो कुछ चाहिए वो आपको सब मिलेगा। ठीक है, बस जब कोर्स लीजिए तो इस कोड का उपयोग करके लीजिए, हाँ, ताकि लगे कि हमारे प्रेम से आप आए हैं। ठीक है, तो ये 12 अक्टूबर से कोर्स लॉन्च हुआ है। इन 3 कोर्स को निबंध, हाँ, आपको आपको निबंध, हाँ, 50 शिक्षक मिलेंगे खाली इसी एक सब्सक्रिप्शन में। एकदम सही कहा बच्चा। निबंध का ये जो कोर्स है, इस निबंध में आप आरओ आरओ मेंस में भी, आपके सबका मतलब समझा रहा हूँ बच्चा, आरओ आरओ मेंस में भी काम आएगा। इसका समय सुबह 8 से 9 होगा, टाइमिंग 8 to 9 AM। बहुत गजब कोर्स है बच्चा। एक बार आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश आयोग में होने वाले किसी भी मेंस में आप सक्षम हो जाएंगे पेपर देने में। और ये निबंध पीसीएस मेंस के परीक्षार्थी 150 नंबर निबंध, पूरा पूरा 150 नंबर का निबंध होता है। आपको निबंध लिखना सिखा देंगे, आपके भीतर भाव पैदा हो जाएंगे लिखने, तो जरूर देखिएगा। खैर, तो सुनो बच्चा, कृपण माने होता है कंजूस। अच्छा, कृपण माने तो गुरु जी कंजूस होता है। कृपाण माने क्या होता है? कृपाण माने, बताओ कृपाण माने क्या? कृपाण माने, हाँ, तो एकदम मिलते जुलते शब्द होते हैं, हाँ, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है। कृपण कहते हैं। नहीं नहीं, शाम नहीं हो पाएगा घनश्याम, वो सब शेड्यूल डिसाइड है, मॉर्निंग 8 to 9, 5 to 6। आप ऑफलाइन देख लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है। मतलब बाद में उसका रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। कृपण कंजूस होता है, कृपाण तलवार, याद रखिएगा। और कायर, कातर, भयभीत, ये सब डरे हुए लोगों के लिए आते हैं। कृपण कंजूस होता है। तो कादर मन को एक अधारा, आपको समझ में आ गया। अभी सुंदरकांड जब हम पढ़ेंगे, नहीं नहीं, विलोम नहीं है भाई, विलोम नहीं है। कृपण का अर्थ बस कंजूस होता है, बाकी कोई विलोम नहीं है। स्वागत है रीना आपका।
समझिएगा, गर्भ, ये जीवन में पहली बार मैंने भी सुंदरकांड में इस शब्द का अर्थ मतलब पढ़ा था। इसके पहले हमने भी नहीं पढ़ा था। उम्मीद करता हूं आप जवाब देंगे। गर्भ का क्या अर्थ होता है? गर्भ का क्या अर्थ होता है? नया शब्द है, जरूर परीक्षाएं भविष्य में बनाएंगी। जरूर परीक्षाएं, वो जो होमोनिम होते हैं ना, समध्वनिक, समध्वनिक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, उसमें पक्का सवाल बनेगा, पक्का बनेगा। हाय गुरुजी, कहां कहां से जालिम जालिम सवाल बना के लाते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, धज्जी धज्जी हो जाती सब। बढ़िया है। आज आज का जो पैराग्राफ है, जो सुंदरकांड है, वो भी बड़ा गजब है। सुनो बच्चा, दर्भ के माने होता है कुश। दर्भ के माने होता है कुश। हाँ हाँ, अरे आएगा इसीलिए पहले से समझा देता हूँ, अभी ये याद भी करवा दूंगा। दर्प के माने होता है घमंड। दर्प माने होता है घमंड, और दर्भ के अर्थात होता है कुश। अरे अभी यही समझाएंगे भाई, तुम सब क्वेश्चन आंसर के मूड में मत लिया करो इसे। सुनो, दर्भ माने होता है कुश, और दर्प माने होता है घमंड। इसे याद कर, दर्प माने होता है घमंड। सुनो, बाकी सब अर्थ है। कुश क्या होता है? वो जंगल में घास जमती है, जंगल में घास जमती है, और वो घास थोड़ी नुकीली होती है, उसी से आसन वासन बनाए जाते हैं बैठने की, पूजा उजा के। तो कुश का आसन आपने प्रयोग किया होगा। तो यहाँ से, तो वो जो कुश या कुशा होता है, उसी कुश की हम बात कर रहे हैं। हाँ, छप्पर ऊपर बनाया जाता है फूस उस का, तो उसी को कुश बोलते हैं। तो याद रखिएगा, दर्भ कुश है। तो इतने सारे शब्दों को जानने समझने के बाद, आइए देखिए, जितने शब्द मैंने पढ़ा है सब यहाँ मिले हैं। यहाँ दैव आ गया है, देखो कादर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये देखो, ये दर्भ आ गया। और क्या कहते हैं, जितने भी शब्द मैंने बताए, अभी दोबारा सिंधु आ गया। सिंधु के इतने पर्यायवाची आपने जान लिए। अच्छा प्रकाश, कोई बात नहीं, कुछ। अच्छा अब आइए, आनंद से कथा सुनिएगा। तो पिछली बार क्या हुआ था? तो पिछली बार दोहा नंबर 50, मैं आपको पढ़ देता हूँ जो दोहा नंबर 50 पिछली बार हुआ था। समंदर के किनारे सब लोग आ गए हैं, विभीषण भी आ गए। विभीषण को भगवान राम ने अपना बना लिया, और उसके बाद समुद्र के किनारे बैठे इस बात पर चर्चा विमर्श चल रहा है कि भैया क्या किया जाए। तो रामचंद्र जी ने पूछा क्या किया जाए, तो सबने अपने अपने विचार दिए। तो विभीषण ने कहा, अरे जो समुद्र देव हैं, ये तो आपके कुलगुरु हैं, और आपके परिवार के रहे हैं, आपके ज्येष्ठ हैं, तो आप इनसे राय मशुरा कर लीजिए। राय मशुरा कर लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए, पहले थोड़ी प्रार्थना कर लीजिए। मैं जानता हूं कि आपके बाण में इतनी ताकत है, आपके बाण में इतनी ताकत है कि एक तीर में समंदर सुखा देंगे। लेकिन विभीषण समझाते, लेकिन महाराज हम आपसे निवेदन करते हैं, एक बार समुद्र से प्रार्थना। क्या था अंतिम दोहा? प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। जलधि माने सागर। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी, और बिनु प्रयास सागर तरे, सकल भालू कपधारी। ये सारे वानर भालू बिना किसी प्रयास के उस पार चले जाएं, ऐसा करिए कि आप समुद्र से ये राय मांग लीजिए। कथा आरंभ होती है, तो रामचंद्र जी कहते हैं, सखा कही तुम नीच उपाय। बच्चा खुश रहो, स्वागत। सखा कही तुम नीच उपाय। हाँ, सुंदरकांड आता है बच्चा। अगर आप आईएएस देते हैं, तो आईएएस हिंदी साहित्य में सुंदरकांड पूरा सिलेबस। पीसीएस में इस पर जब हिंदी लिटरेचर होती है, तो तुलसीदास के गुण लिखने में लिटरेचर में काम में आ जाता है। बाकी जो सुंदरकांड में पढ़ाता हूँ, आपको इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको नए नए शब्द मिले, नए नए प्रश्न मिले, आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। आपको सुंदरकांड से डायरेक्ट सवाल नहीं मिलेगा जब आप नॉर्मल एग्जाम देंगे, लेकिन आपको हिंदी का भाव मिले, इसके लिए पढ़ाता हूँ सुंदरकांड। तो सुनो, सखा कही तुम नीक उपाय। सखा तुमने बड़ा अच्छा उपाय बता। सखा माने मित्र। अब देखो ये सब शब्द मिल रहे हैं। सखा तुमने बड़ा अच्छा उपाय बता, करिए दैव जो होई सहाय। जो भगवान ने लिख रखा होगा, जो भाग्य में लिखा होगा, वही होगा। वो सहाय करेगा, वो सहायता करेगा। तो मतलब हमको क्या, उन्होंने कहा कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो सखा कही तुम नीक उपाई, करिए दैव जो होई सहाय,
भगवान जो हमारे लिए, माने भाग्य ने जो हमारे लिए लिख रखा होगा वो सहायक होगा, और तुमने बड़ा अच्छा उपाय बताया। लेकिन मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, ये मंत्र, ये बात लक्ष्मण के मन को नहीं भाई। राम वचन सुनी अति दुख पावा, राम के वचन सुनकर के उनको अत्यंत दुख हो गया। अरे यहाँ तीर मारो, सुखा जाए, चला जाए धड़ से उस पार, अब आप कहाँ ये प्रार्थना करने जा रहे हैं भाग्य के भरोसे कि समंदर आवे वो समझा दे रास्ता। तो सुनिए, राम वचन सुन अति दुख पावा, राम के वचन सुनकर लक्ष्मण बहुत दुखी हो गए। और सोखी, याद रखना, खा शब्द का यहाँ शाह के रूप में बहुत जगह लिखा जाता है। अवधि में खा समझिएगा, इसको खा के रूप में पढ़ा जाएगा अवधि में, नॉर्मल तत्सम में तालब शाह के रूप में, वैसे खा के रूप में। तो नाथ दैव कर कौन भरोसा, ये दैव यानी भाग्य का कौन भरोसा करता है, स्वामी भाग्य का कौन भरोसा करता है। सोखिए सिंधु करिए मन रोसा, समुद्र को सुखा डालिए, मन में थोड़ा गुस्सा लाइए और समुद्र को सुखा डालिए। और कादर मन कहूं एक आधारा, कायर मन का एक आधार होता है, जो आदमी कुछ करना नहीं चाहता, जो डरा हुआ, जो भयभीत है, वो कहता है दैव दैव, जो भाग्य करेगा वो माना जाएगा, कि दैव दैव आलसी पुकारा। जो नितांत आलसी होते हैं, जिनके भीतर करने की उमंग नहीं होती, वो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं। नाथ आप कहाँ भाग्य के भरोसे बैठ रहे, आप तो परमवीर धनुधारी हैं। तो कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, रामचंद्र जी सुना और बिहसी। देखो कल आया था, कल कोई सवाल बता रहा था कि हास का विलोम क्या होगा, तो बहुत लोग बना दिए हास का विलोम विहास। भैया हास और विहास समानार्थी है, हंसना और बिहसना एक ही चीज है, इसका विलोम दोनों का क्या होगा, रुदन। अब ये बात तुमको सेंसिबली कहाँ मिलेगी, जब आप ऐसा कोई प्रैक्टिकल हमसे पढ़ रहे हो। वरना आप रटेंगे हास रुदन हास रुदन हास रुदन, ध्यास आ जाएगा, टेंशन में हो जाएंगे आप। विहस शब्द आपके सामने आ गए, आपको मालूम होगा विहस माने तो गुरु जी हंसना होता है। हाँ, तो आप कभी गड़बड़ाएंगे नहीं, गड़बड़ा, इसलिए प्रयोग करवाता हूँ। और सुनत सुनत विहस बोले रघुवीरा, हाँ, सुनत विहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। मिस्टर एस खुश रहिए, हंस करके रामचंद्र जी बोले कि लक्ष्मण तुम टेंशन न लो, ऐसे हम करेंगे, मन में धीर, धीर धरना माने धैर्य रखो, अपने मन में धैर्य रखो, हम ऐसा ही करेंगे, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही करेंगे। अस कहीं प्रभु अनुजा ही समझाई, अस कहीं, ऐसा कह करके प्रभु ने अनुजा ही, अनुज माने, अनु माने पीछे पीछे, जा माने जन्म ले, तो जो पीछे को जन्म ले वो कौन, छोटा भाई। तो अनुज का विलोम क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। अग्र माने पहले, जा माने जन्म ले, माने बड़ा भाई। समझदार हो तुम सब, अब हिंदी आ गई है। अच्छा, जब ये खत्म हो जाएगा तो कुछ दिन रश्मिरथ ही पढ़ाऊंगा, कविता का आनंद उतारूंगा तुम्हारे भीतर, और शब्द नए नए मिलेंगे। बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, बड़ा आनंद आएगा उसमें। अच्छा, बच्चा क्रंदन माने होता है चिन्हाड़, चिन्हाड़ करके चिल्लाना, रोना चिल्लाना सम्मिलित होता है क्रंदन में, और रुदन में खाली आंसू रहते हैं, उसको रुदन कहते हैं। तो अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, ऐसा कह करके प्रभु रामचंद्र जी ने छोटे भाई को समझाया, और प्रथम प्रणाम कीन्ह सिर उनाई, और फिर सिर नवा करके समुद्र को प्रणाम, सिर नवा करके समुद्र को प्रणाम किया। और बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, उसके बाद वो तट पर बैठ गए। दर्भ डसाई, दर्भ का मतलब क्या हुआ, दर्भ का मतलब कुश, और दासना यानी डालना। तो कुश का आसन डाल करके भगवान रामचंद्र जी समुद्र के तट पर बैठ गए कि हम समुद्र की पूजा करेंगे। तो यहाँ दर्भ का अर्थ क्या है, याद कर लीजिएगा, कुश है। और दर्भ डसाई, दासना माने डाल देना, तो कुश का आसन डाल कर, कुश का आसन डाल कर रामचंद्र जी समंदर तट पर बैठ गए। और प्रथम प्रणाम कीन सुरनाई, पहला प्रणाम सिर नवा करके समुद्र को किया। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, और फिर वो तट पर बैठ गए उसका आसन डाल करके। जब ही विभीषण प्रभु पही, अब कथा आगे बढ़ती है कि जब ही विभीषण प्रभु पही आए। जब विभीषण प्रभु यानी रामचंद्र जी पही के पास, पास शब्द जो है उसी को पही कहा गया है। और जब वही विभीषण प्रभु पही आए, जब विभीषण रामचंद्र जी के पास आए थे,
पाछे रावण दूत पठाए, और रावण ने विभीषण के पीछे पीछे अपने दूत भी भेजे थे। ये इतना कथा हो गई। हम रामचंद्र जी अपना आसन लगा करके बैठ गए। तो जब वही प्रभु, जब अब आगे कथा बढ़ती है कि जब विभीषण रामचंद्र जी के पास आया था, अरे वाह, मम्मी को हमारा प्रणाम कहना। जब वही विभीषण प्रभु वही आए, जब विभीषण राम प्रभु के पास आए, पाछे रावण दूत पठाए, रावण ने पीछे पीछे उनके दूत भी भेजे थे। और दूत ने क्या किया, दूतों ने क्या देखा, वो कथा सुनिएगा। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, और प्रभु गुण हृदय सरारहि, शरणागत पर नेह। जो आए थे उन्होंने क्या किया, तो सकल माने संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, चरित माने चरित्र, और तिन माने उन्होंने, देखे माने देखा किसका, भगवान रामचंद्र जी का पूरा क्रियाकलाप। क्योंकि वो विभीषण के पीछे पीछे आए, कैसे उन्होंने विभीषण को अपना बना लिया, और कैसे भगवान रामचंद्र जी शरणागत वत्सल हैं, कैसे शरण में आए हुए को वो अपनी कृपा देते हैं, ये सब उन लोगों ने देखा। किसने, राक्षस जो थे, रावण के दूत जो राक्षस थे वो सब आए थे। तो सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, और कपट कपि, कपट देह का मतलब क्या हुआ भाई, वेश बदल करके आए थे, वानर भालू बन करके आए थे। तो कपट देह का मतलब क्या हुआ कि जो बना करके कपट, जो उन्होंने अपना रब रंग रोगन बना लिया था वानर का। तो सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, कपट से वानरों का वेश बना करके रावण के भेजे जो दूत थे, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का समस्त चरित्र देखा। और प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परमेह। तो भगवान प्रभु गुण यानी भगवान, हाँ कपट का बहुत गजब, बहुत गजब। इसमें कपट कपि में छह का अनुप्रास होगा, कपट कपि में छह का अनुप्रास। छह का अनुप्रास क्या होता है, जब कभी आप कोई कोई दो शब्द लगातार, कोई दो अक्षर लगातार आ जाए एक साथ, बस एक एक बार, जब दो या दो से अधिक शब्द, एक नहीं, एंड वाले नहीं, ये एंड वाले नहीं, जब दो या दो से अधिक शब्द, केवल दो या दो से अधिक अक्षर केवल एक बार पुनरावृत्ति करें, तो अनुप्रास का ये एक स्पेशल भेद होता है जिसको छेका अनुप्रास कहते हैं। जैसे देखो, राधा के बर, जैसे सरार ही शरणागत, यहाँ भी हो जाएगा, सरार ही शरणागत, यहाँ भी छेका अनुप्रास हो जाएगा। ऐसे ऐसे अलंकार निकाल ले जाओगे पेपर में, ऐसे ऐसे अलंकार निकाल ले जाओगे। वृत्तानुप्रास तब होता है जब एक अक्षर बार बार आवे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए। हाँ, मैंने पढ़ाया है कि जब एक अक्षर आवे और वो अपने जैसे दूसरे अक्षर के लिए जगह छेका ले, छेकाना ही छेकानुप्रास होता है, छेका ले तो वो छेकानुप्रास हो जाता है। तो सकल चरित देखे तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, और प्रभु गुण हृदय सराहै, शरणागत परमेह। तो भगवान के गुणों को हृदय में सराहना करते हैं, बात समझ गए, सराहना करते, अभी बता देता हूँ। प्रभु के गुणों की हृदय में सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और वो देखते हैं कि कैसे शरणागत पर नेह है भगवान का, जो शरण में आता है उसके ऊपर भगवान कितना नेह, कितना प्रेम दिखाते हैं। इसको देख करके वो आनंद मन में डूब गए। अच्छा, मैं आपको अनुप्रास छिड़ा है तो तीन अनुप्रास बता देता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक होता है बच्चा वृत्ति अनुप्रास, एक अनुप्रास होता है वृत्ति अनुप्रास, दूसरा अनुप्रास होता है छेका अनुप्रास, और तीसरा अनुप्रास होता है बच्चा लाट अनुप्रास। ये तीन अनुप्रास होते हैं। अनुप्रास के पांच भेद, अंत्य अनुप्रास और सुप्त अनुप्रास, वो आपसे कभी नहीं पूछे जाते और वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। और लेकिन ये तीन अनुप्रास होते हैं। तो वृत्त अनुप्रास क्या है समझिएगा, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर, ता 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 ता। छेका अनुप्रास क्या होता है, जब एक अक्षर एक को छेका ले, देखो राधा के बर बैन सुन, राधा के, स्वागत है निखिल भैया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राधा के बर बैन सुन, चीनी चकित सुभाए, चीनी चकित सुभाए।
दाख दुखी मिसरी मुई। छेकानुप्रास का गजब एग्जाम्पल है। दाख दुखी मिसरी मुई, सुधा रही सकुचाय, सुधा रही सकुचाय। देखिए बच्चा कम से कम प्रियांशी 2 रिपीट तो मारेगा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा तो वृत्तानुप्रास, और सिर्फ 2 बार। तो आप देखिएगा कैसे हुआ यहाँ छेकानुप्रास। छेकाना क्या होता है, जब तुम, क्या बात, बहुत धन्यवाद भैया। शब्द ही तो है ये, हिंदी ने हमको बख्शे हैं। हम अहोभाग्य हैं, बड़भागी हैं कि हिंदी ने अपना नेह प्रेम हमको दिया। हम तो बालक हैं हिंदी के। हम कहते हैं हिंदी हमारी माँ है। हम भी डुबकी लगाते हैं तुम्हारे साथ। देखो, राधा के बर बैन सुनी बाबा, चीनी चकित चाचा, दाख दुखी दादा, मिसरी मुई मामा। अब आप देखिएगा, जैसे आप छोटे थे और क्लासमेट के लिए अपने कोई मित्र आपके बगल में बैठता है, तो आप आते थे और बगल में बस्ता रख लेते थे, सुनो हमने जगह छिकाई, हमारा दोस्त बैठेगा। आप बस में जाते हैं तो रूमाल डाल लेते हैं बगल में, अपनी सखी या सखा जो आपके साथ बैठने वाली है, तो उनके लिए आप जगह छिका लेते, कोई और नहीं बैठने पाएगा। तो इसको कहते हैं छिकाना, माने कब्जा कर लेना। तो जब एक जस्ट बाद वैसा ही कोई दूसरा अक्षर आ जावे तो उसको ठेकानुप्रास कहते हैं। तो राधा के बर बैन बाबा, अर्थ भी बता दूंगा, सुन चीनी चकित चाचा, आया, दाख दुखी दादा, अब मिश्री मुई मामा। नहीं, यहाँ विसर्ग नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। जब अवधि लिखते हैं तो विसर्ग की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया। अच्छा, इसका अर्थ यह है कि राधा के बर बैन, राधा की बोली और वाणी जो है, क्या बात, बहुत धन्यवाद संग्राम, क्या बात है। अच्छा, ये सामने सामने न कहा करो, हाँ। हम अंदर से हिल डुल जाते हैं। ये सब तुम सब लिख दिया करो, ताकि जो बालक हिंदी के लिए भटक रहे हैं, वो टोपी में लिख दिया करो, या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, या जब कभी वो क्या कहते हैं, तमाम सारे नेट पर सवाल से पूछते रहते हैं ना, नेट पर आप कभी डालिए कि हु इज बेहतर एजुकेटर एट यूपीपीएससी, आप कभी गूगल पे सर्च मारिए, तो तमाम सारे लोग सवाल ऐसे पूछते हैं। तो आप वहां जाके जवाब में ये सब बातें लिख दिया करिए, तो जो दूर दराज हिंदी के भटके लोग हैं उनको ये रास्ता दिख जाएगा। सामने कहते हो तो अंदर से हिल हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबके प्रेम का। सुनो, राधा के बर बहन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुई, सुधा रही सकुचाए। तो राधा की बोली और वाणी को सुन करके क्या हुआ, उनकी सुंदर इतनी मीठी वाणी है कि चीनी चकित हो गई, अरे हमसे मीठा कौन आ गया। दाख दुखी हो गया, दाख वो गन्ने का रस से वो बनाया जाता है। दाख दुखी हो गया, अरे हमसे मीठा कौन आ गया। और मिसरी मुड़ी, मिसरी तो मर गई, अरे हमसे मीठा कौन आ गया। और सुधा माने अमृत, रही सकुचाए, अमृत ये सकुचा रहा है कि यार हमसे भी मीठा राधा की वाणी और बोली है। तो ये कवि की कल्पना है, वो इमेजिनेशन में लिख रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको पहचानना है कि यदि एक अक्षर के जस्ट बाद वैसा अक्षर आ जाएगा तो अलंकार क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास हो जाएगा। और लाटानुप्रास क्या होता है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। यहां पर पूरी की पूरी लाइन दोहरा दी जाती है। बच्चा अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे रूपाली, हम अलंकार अलंकार पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे, अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर कभी अपने ढंग से कह रहा है, उसको हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनकी वाणी को ऐसा कह दिया गया है, तो अतिशयोक्ति जैसा नहीं। हाँ, भाव है, अत्युक्ति है, अतिशयोक्ति नहीं। सुनो, तो पूत सपूत तो का धन संचय, अगर बेटा सपूत है, माने नहीं ला, हाँ हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्षितिज की लौट के वही पंक्ति आ जाए, सेम पंक्तियां रिपीट कर जाएंगी, शब्द और उसका अर्थ वही रहता है, खाली भाव बदल जाता है अर्थ निकालने में। अब देखिए, पूत सपूत तो का धन संचय, माने बेटा सपूत है तो धन संचय करने का क्या फायदा, और बेटा कपूत है तो धन संचय करने का क्या फायदा। अब एक बात बताओ, पहली लाइन में यही तो लिखा है, धन संचय का क्या फायदा, और दूसरी लाइन में भी यही लिखा है, धन संचय का क्या फायदा। लेकिन पहली वाली पॉजिटिव अर्थ देती है, दूसरी वाली लाइन निगेटिव अर्थ देती है। लड़का सपूत निकल गया, कोई उसमें ऐब नहीं है, बढ़िया पढ़ लिख गया, कमा धमा लिया, खूब बढ़िया आईएएस पीसीएस हो गया, तो पिताजी ने उसके लिए अगर 7 कोठी बनवा दी होंगी, तो जितना रुपया तुम कमा के धरे होगे सब बेकार हो जाएगा पिताजी।
लड़का खुद ही इतना योग्य हो गया कि उसके लिए बटोर बटोर के क्या रख रहे हो, तो बेटा सपूत बन जाए तो धन संचय करना व्यर्थ है। आप बता देंगे, बच्चा ऊपर वृत्तानुप्रास ही तो लिखा है, प्रिया देखो ना, ता 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 ता, पहला वृत्तानुप्रास दूसरा छेका। और अगर बेटा कपूत निकल जाए, बढ़िया उसको अच्छे अच्छे पेय पीने की आदत लग जाए, अच्छे अच्छे संग साथ की आदत लग जाए, रुपया उड़ाने की आदत लग जाए, हाँ डिस्को पब लग जाए, तो भैया 7 कोठी खड़ी करोगे तो सातों बेच के खा जाएगा और जिंदगी में मरेगा तो वैसे, हाँ जैसा तुम नहीं चाहते थे जाएगा वो वैसे। अगर बेटा कपूत निकल जाए तो रुपये पीछे दुनिया जो मरी जा रही किसके लिए, हाय हम अपने लड़कों का बना के दे जाए, ए बाबा लड़का अच्छा निकल जाएगा तो भी अपना काम कर ले जाएगा, बिगड़ जाएगा तो बिगाड़ देगा, काहे टेंशन में मरे जा रहे हो, अपनी जिंदगी आनंद से जियो, लड़कों बच्चों को सही लाइन पर लगा दो, सही लाइन पर लगा दो, ये सिर्फ फायदा है, बाकी सब बेकार है। तो सुनो, भूत तो का धन संचय, तो बच्चा इसको क्या बोले लाटा अनुप्रास, पहले वाले क्या बोले छह का अनुप्रास, सबसे पहला वृत्ति अनुप्रास, एक अक्षर को बार 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 रिपीट कर दिया जाए तो वृत्ति अनुप्रास, चार चंद्र की चंचल किरणें वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। क्लियर है? तो तो भैया अब आगे कथा बढ़ेगी। सकल चरित देखे, सकल चरित दिन देखे, धरे कपट कपि देह, और प्रभु बन हृदय सरा रही शरणागत पर नेह। तो कुछ और प्रश्न पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ये खूब लोकोक्ति पूछी जाती है, सारे जाने कितने एग्जाम में लोकोक्ति पूछी गई। दैव दैव आलसी पुकारा, इस लोकोक्ति का अर्थ बता दीजिए। दैव दैव आलसी पुकारा, इस पर निबंध लिखने को आता है, इसी एक पंक्ति पर। क्या बात है, हृदय प्रसन्न कर दिए, जैसे हम कहे हृदय प्रसन्न कर दिए। दो चार लोग आगे गए, गुरु जी दिल को दाह देंगे आप, क्या सुकून नहीं देंगे, 100 कभी देखने नहीं देंगे आपको हम तो बिगाड़ के रहेंगे। पाप लगेगा, पाप लगेगा, ये जो दिल तोड़ते हो हमारा, तुम सब इतने सरल समाज में पाप लगेगा। देखो भैया, दैव 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 माने क्या, भाग्य, भाग्य, आलसी, तो भैया आलसी ही भाग्य के भरोसे बैठते हैं, कर्म का कर्मवीर व्यक्ति कर्म करता है, तो दैव दैव आलसी पुकारा, आलसी व्यक्ति ही भाग्य के भरोसे। क्लियर है? बाकी तो सब फर्जी, भाग्यवान सफल होते हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक बार पैसा आ जाएगा, वो देखिए ना बड़ी गजब कहानी उसकी है, जो 5 करोड़ रुपया बिहार का सुशील नाम था, जीता था, उसकी खबर अभी जल्दी अखबार में छपी थी, 5 करोड़ रुपया मिल गया। आप जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी रुपया से, उसने कहा कि सब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो जो हम जीत लिए पैसा, अचानक पैसा मिल गया, भाग्य ने पैसा दे दिया, तो माँ सब दुनिया भर की लतें लग गई, सब लग गया। अब उसने अपने जिंदगी को दोबारा पटरी पर वो ला ले पाया है। तो बच्चा जो धन है ना, ये अगर तुम्हारी मेहनत का नहीं है और तुमको ईमान से नहीं मिला है तो तुमको सुखी नहीं रखेगा, चैन नहीं देगा, ईमान से कमाओगे तो चैन देगा। उस कहानी से देख लीजिए, अचानक 5 करोड़ रुपया मिल गया और वो 5 करोड़ रुपया का क्या हुआ, तो एकदम जिंदगी बर्बाद हो गई, तो मतलब पूरा परिवार शराब की लत लग गई, जाने क्या करे, उसने तो पूरा कहा, उसको देख लीजिएगा। तो खैर उसी लिए है कि भाग्य का धन सब एक, भाग्य सफल, भाग्यवान सफल नहीं बनता, कर्म जब तक आप नहीं करेंगे, मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, अंत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजय बुद्धिधो नीति। बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवत गीता इसी श्लोक पर समाप्त होती है, जिसमें लिखा है यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर पार्थ यानी अर्जुन रूपी धनुर्धर है, तत्र श्री विजय, वहां विजय होगी, भूर्तिर्धो नीतिर्मम, ऐसा तथ्य है, ऐसा नीति कहती है, ऐसा मेरा मत है। तो बच्चा, अब योगेश्वर कृष्ण माने, गीता सीधे सीधे नहीं कहती, घुमा के बताती, योगेश्वर कृष्ण माने बुद्धि, और पार्थ धनुर्धर माने कर्म, ये हाथ और बुद्धि इन दोनों का संयोग। भगवान कृष्ण ने हथियार चलाया, अरे वो तो भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने चक्र उठा लिया था, वो भी पहनने का, वरना भगवान कृष्ण वहां पूरे युद्ध में रहे, लेकिन रास्ता बताते रहे। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि भगवान आपके लिए कुछ करके नहीं देगा, वो आपके भीतर प्रेरणा देगा, उस प्रेरणा पर काम कर लीजिए, जिंदगी तुम्हारी चल जाएगी। प्रेरणा तो बहुत उठती है गुरु जी, इस बार पीसेस का प्री क्वालिफाई करेंगे, दिन में 8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन कर्म हो पाता है? पार्थ धनुर्धर तुम्हारे काम करते हैं, योगेश्वर कृष्ण तो काम कर रहे हैं,
पार्थ धनुर्धर काम नहीं करते हैं। बच्चा यही मामला है असफलता का, और कोई काम। जिस दिन पार्थ धनुर्धर योगेश्वर के साथ साथ हो जाएंगे ना, तब तो श्रीर विजय भूत भगवान कह के गए हैं कि वहां विजय निश्चित है। कौन तुमको रोक सकता है बच्चा? कोई नहीं रोक सकता। तो दैव दैव आलसी पुकारा, खाली दैव आलसी की पुकार करते हैं। दैव साथ देगा और आपको क्या करना है, अपने कर्म का संयोग, और विजय हो जाएगी। जीवन का यही तो आनंद है। इसीलिए तो वरना सुंदरकांड पढ़ाते हैं, जिंदगी पढ़ाते हैं, हिंदी तो सीख ही जाओगे। देखो शरणागत में कौन सा समास है? देखो दोहे के अंत में आई थी ना शरणागत वाली लाइन, प्रभु गुरु हृदय सरा रही शरणागत पर नेह। शरणागत बहुत बार आया हुआ है समास में। तो बताइए शरणागत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, इसमें कोई डाउट नहीं। तत्पुरुष के अंतर्गत इसको कौन सा समास मानेंगे? बहुत बार ये परीक्षा में आया है, बताइएगा। यत्र योगीश्वर कृष्ण। आपकी बुद्धि शुद्धि के लिए ये सवाल दिया था हमने। बहुत गलत करते हैं आपको, और दिख रहा है आप गलत कर रहे हैं। पेपर उठा के देखिए, कोई अच्छी किताब उठा के देखिए, शरणागत आपको वहां नहीं मिलेगा जहां आप लगा रहे हैं। कभी नहीं मिलेगा शरणागत वहां। हाय 12% बस। कोई नहीं। आओ आओ, याद कर लो बच्चा, कर्म तत्पुरुष होगा। तो आप कहेंगे मां साहब कर्म तत्पुरुष तो शरण को आया होगा। शरण को आया, और गुरु जी हम तो शरण में आया समझते हैं। तो भैया आप समझते हैं, लेकिन ये गलत है। शरण कोई कमरा थोड़े ना कि उसके अंदर कर लिया तुमने। मैं कमरे में आया, मैं वाहन में बैठा, तो वो भैया शरण कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप शरण के अंदर जाके घुस जाएंगे। शरण ने दरवाजा खोला तुम अंदर चले गए, ऐसा तो शरण होती नहीं है। तो शरण के साथ में का प्रयोग हम लोग बोल देते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में जितनी बार आया है या शरण को आया है, जो व्यक्ति शरण में लेता है वह प्रभावित होता है। जो व्यक्ति शरण में लेता है वह प्रभावित होता है। कर्म क्या है? जो क्रिया, जो कर्म कर्ता के अलावा प्रभावित होने वाले तत्व को कर्म कहते हैं ना। तो याद रखना हमेशा, कर्म तत्पुरुष है शरणागत। कभी भी इसको अधिकरण तत्पुरुष में नहीं लगाएंगे। शरण में आया, यह इसका विग्रह गलत है। शरण को आया, यही इसका विग्रह सही माना जाएगा। तो याद रखेंगे शरणागत में कौन सा समास? कर्म। कोई डाउट है जी? डाउट हो तो किनारे धर लो, जो कह दिया ये याद कर लो, यही परीक्षा माना जाएगा। आगे बढ़ो। कटक का पर्यायवाची, आगे कटक आएगा, अगले पदों में जो प्रश्न आएंगे उनको अब यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। बताइए कटक का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? कटक का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? ये सब पर्यायवाचियां हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। सी और डी में चल रही है कांटे की टक्कर। जाल अमरनाथ का पड़ता हुआ, आए हाय, जाल में बालक लोग फंसते हुए, आए हाय। सेना से कहा सेना भी होता है, हमने ऑप्शन में सेना का पर्यायवाची डाला है। इसमें 3 सेना के पर्यायवाची लिखे हुए। जलवा रे बलवा। फंसा ले गए मास्टर भाई। अरे शिल्पा बच्चा, ये सब सवाल शिल्पी पूछे जाते हैं। ये सब पर्यायवाची में आते हैं इंडिविजुअली, बस हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। अच्छा, अच्छा एक बार आपके मन में सवाल आता हो कि कहीं ये सवाल लिखा हो, अमरनाथ लिख देते हो। ऐसा कोई किताब नहीं है जहाँ ये सवाल लिखे हो। हाँ, ना ये ऑप्शन लिखे मिलेंगे ना सवाल लिखे मिलेंगे। हाँ, इसके बाद अगर तुमको कहीं मिलेंगे, अगर इसके बाद तुमको सवाल कहीं मिलेंगे तो समझ लेना अमरनाथ क्या लिखे थे तो ये मिल रहे हैं तुमको। ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा। हम ऐसे सुंदरकांड, देखो हमारे सामने सुंदरकांड ऐसे लेके बैठते हैं। हाँ, और सुंदरकांड लेके बैठते हैं और शब्द देखते चले जाते हैं, सवाल बनवाते चले जाते हैं। टाइपिस्ट हमारे गणेश जी हैं अनूप, वो हम वेद व्यास होते हैं। हम बोलते जाते हैं, टाइप करते जाते हैं, सवाल तैयार हो जाता है। आधा 1 घंटा लगता है इस कहानी में, आपके लिए इतनी मेहनत हम रोज कर लेते हैं। ये थोड़े ना कहीं किताब लाए चेपे बना दिए। जितने हम किताब का सवाल देते हो उतनी तो तुम एकदम एकदम तूफान मचा देते हो। आज तो सरल हो गया। तो सुनो, कटक का पर्यायवाची, भगवान चाहेगा कभी तो लिखवा लेगा जरूर। हम तो मातम भरे बच्चा। कटक माने होता है, सुनो, सेना।
विकट कटक संगर जुरो, बहुत बार आया है परीक्षा में, जनरल एग्जाम में कटक सेना का पढ़ना चाहिए। चमू माने होता है सेना। एक तुमने दीर्घ संधि पढ़ी होगी, चमुत्तम, रट्टा मार लेते हो। जब तुमको हिंदी के कोई गुरु जी तुमको चमुत्तम बड़ाऊ वाली संधि पढ़ाए, चमू धन उत्तम चमुत्तम, उनसे पूछो गुरु जी चमू क्या होता है, हाँ, तो देखो बता पाते कि नहीं बता पाते। बात समझ गए? चमुत्तम क्या है? चमू धन उत्तम, सभी सेनाओं में उत्तम क्या हो जाएगी? चमुत्तम, चमू धन उत्तम, सभी सेनाओं में उत्तम। अच्छा, अनीक क्या होती है? भैया अनीक भी सेना होती है। और बल क्या होता है? बल भी सेना होता है। बल कहते हैं सशस्त्र सीमा बल, यानी सीमा की सेना, तो बल सेना को कहा जाता है। अनीक सेना को कहते हैं, चमू सेना को कहते हैं, कटक सेना को कहते हैं। अब बच्चा कटक देख के तुम मार कटकटा गए। अरे असल में मैं इन दिनों देख रहा हूँ, मैं कतई अगर आपके भीतर हिंदी का भाव है तो आप जरूर हिंदी लिखिए, पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। लेकिन मैं देखता हूँ कभी कभी स्पेशल क्लास हम लगाते हैं तो हम देख लेते हैं जो अध्यापक लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो मतलब जो उनकी हेडिंग होती है, उस हेडिंग में वर्तनी गलत लिखी होती है। अगर हेडिंग में वर्तनी गलत लिखी तो अंदर क्या माल होगा ये तो समझ जाओ। ये दीपिका वाला हैश होगा कि भीड़ होगा कि क्या होगा, ये तो भोलेनाथ है जाने। चलो, तो भैया, हाँ, तीक्ष्ण माने क्या होगा? तीक्ष्ण माने तीखा। और तुम कटक देख के मां कटकटा गए होगे, तो कटक से कटकटाओ नहीं, देखो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जो ऑफेंसिव हो भाई काकी जी। तो सुनिए, सेना का पर्यायवाची कटक चमू अनीक बल, तीक्ष्ण सेना ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब क्लियर है। अगला, अगले मुद्दे पर आ जाए, बताओ कोसलाधीश में कौन सी संधि है? कोसलाधीश में कौन सी संधि? गजब है भाई। बहुत बढ़िया, गजब है। अरे मार दिए मैदान इस बार मास्टर साहब, दीजिए तो ऐसे सवाल, अभी देखिए धड़ाधड़ निशान मार देते हैं। आप समझे क्या? हिंदी नहीं आती उनको सबको। देखो बहुत गजब, सारे लोग सही लगा रहे हैं बच्चा। इसमें दीर्घ संधि है, ये एकदम दीर्घ संधि है। कौशल, हाँ देख लिया विनीत, हमने अटैचमेंट देख लिया, बढ़िया करते हो। देखो कौशल और धन जोड़ दिया अधीश, अधीश, अधीश माने राजा और कौशल माने अयोध्या, अयोध्या ही तो है कौशल, तो कौशल के अधीश यानी अयोध्या के राजा भगवान राम हुए कौशलाधीश। तो कौशलाधीश शब्द जब जब आएगा तो सब याद रखिएगा किसके लिए आएगा? रामचंद्र जी के लिए आएगा। ठीक है, अगला बिंदु देखिए। नहीं नहीं, हम भैया किसी से नहीं पढ़ते हैं, काहे तुम हमारे मजे ले रहे हो। हम जब स्पेशल क्लास लगाते तब देख लेते हैं। ऐसा 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 अच्छे ना करिए। सुनो, अब कथा पढ़ाते हैं आगे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कप, जितने शब्द मैंने बताए ये सब आगे आएंगे, आगे वाले पद में। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कप देह, और प्रभु गुण हृदय सरा रही शरणागत पर ने। तो कपट का हृदय रख करके, कपट रूप बना करके, वानर का रूप बना करके वो सब यहाँ थे। और जब उन्होंने रामचंद्र जी का स्वरूप देखा और उनकी शरणागति देखी तो सुधबुध खो दी। अब उसी में एकदम राम राम वो भी खड़े उठे। और जब हृदय सच्चा हो गया तो बाहर से जो कपट बनाए थे वो सब भूल गए, वानर बाजुओं वाली आवाज सब भूल गए, अपनी आवाज में बोल पड़े। और जैसे सामने आए, बस वानरों ने देखा, अरे ये तो रूप बनाए पकड़े हैं, ये तो राक्षस है, फिर क्या खेल होता है। आइए कथा देखिए। तो प्रकट बखान ही राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। तो प्रकट बखान नहीं, और प्रकट होकर के वो अपना कपट वेश भूल गए राक्षस, और प्रकट होकर के राम के स्वभाव का जोर जोर से रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय बोलने लगे शत्रु लोग। और अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, और अति सप्रेम माने उस प्रेम में, रामचंद्र जी के उस प्रेम में आकर के, दुराव माने छुपाव, दुराव का मतलब क्या होता है? दूरी, अर्थात छिपाव। तो जो उन्होंने अपना रूप छिपा करके बना रखा था, वो छिपाव बिसर जाना माने भूल जाना। देखो विस्मृत शब्द है, विस्मृत शब्द ही बिसरना बना है, बिसरना,
बिसर जाना माने कहीं हमका बिसराय दियो, तो बिसराय दियो माने क्या हमको भूल गए, तो विस्मृत शब्द बिसरना बना है, तो समझना भूलना, बिसरना या भूलना, इन दोनों का अर्थ आप समझ लीजिए, भूलना। तो अति सप्रेम गा बिसरि सुधा दुराऊ, तो जो उन्होंने कपट बना रखा था, जो उन्होंने वेश वानर भोलू का बना रखा था, जो छिपाव का रखा था, वो अत्यंत प्रेम में सब भूल गए। और रिपु के दूत कपिन तब जाने, रिपु किसका पर्यायवाची है, रिपु शत्रु, यही तो आता है परीक्षा में। अब यहाँ सब मिल जाएगा तो टेंशन क्या है। तो रिपु के दूत कपिन, रिपु के दूत कपिन तब जाने, तो तब कब यानी वानरों ने भालुओं ने ये पहचाना, अरे ये तो शत्रु के दूत हैं। तो रिपु के दूत कपिन तब जाने, और सकल माने सभी को बांध बांध लिया, कपीस पहियाने, पही माने पास ले आए किसके, कपीस के। कपीस यानी यहाँ पर कपीश कौन, यहाँ पर कपीश कौन, सुग्रीव, नाइन नाइन नाइन। कपि माने, कपि माने वानर, दीर्घ संधि है इसमें, और ईश माने भगवान, तो कपि माने वानर, ईश माने भगवान, वानराधीश, तो वानरों के भगवान यानी वानरों के प्रभु कौन है, राजा कौन है, तो वानरों के राजा सुग्रीव है, कपीस दीर्घ संधि है। तो सकल बांध कपीस पहियान ने, और सबको बांध करके, जैसे पता चला ये तो रिपु के दूत है, रूप बनाए हमारे बीच में पड़े हुए थे, तो सबको बांध लिया, वानर और भालुओं ने बांध करके सुग्रीव के सामने लेकर के आए। और कहा सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठवहु निश्चर। तब सुग्रीव ने कहा, अरे ये तो शत्रु के दूत है हमारे बीच छुपे हुए, तो सुनो वानरों, अंग भंग, इनका अंग भंग कर दो, यानी इनका कोई आंख नाक कुछ नाक या कान कुछ काट दो, अंग भंग करके और भेज दो, मारो नहीं, क्योंकि दूत को मारा नहीं जाता, तो इनको सजा के तौर पर इनका अंग भंग कर दो। तो अंग भंग करी पठवहु निश्चर, अंग भंग करके इन निश्चर या निशिचर बहुत बार आया है, अब तो यह आत्मा में बस गया होगा। निशाचर क्या है, राक्षस, राक्षसों को अंग भंग करके भेज दो। और सुन सुग्रीव वचन कपिधाय, तो सुग्रीव के वचन सुन करके सभी वानर भालू धाये माने दौड़े, और बांधी कटक चहु पास फिराए, कटक सेना, और उन वानरों को बांध करके, कटक माने बांध कटक, बांध करके सेना के चारों ओर उनको फिराया माने घुमाया, देखो शत्रु के दूत आए हैं, इनको हम लोगों ने पकड़ लिया है, और पूरी सेना में घुमाया। और बहु प्रकार मारन कपिलागे, और जब वो पता चला ये सब शत्रु है, राक्षस है, तो सारे वानर भालू उनको बहुत प्रकार से मारने पीटने लगे। तीन पुकारत तदपि न त्यागी, लेकिन राम का वो क्या कहते हैं, हाँ, तो बहु प्रकार मारन कपिलागे, और दीन पुकारत और खूब कहे छोड़ दो गलती हो गई हमको छोड़ दो, खूब आर्त होकर के दीन होकर के पुकारे, लेकिन फिर भी वानर वालों ने छोड़ा नहीं। हाँ, पहली बार तो जरा इंटरटेनमेंट मिला है कि राक्षस बांधे घूम रहे हैं, तो बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत बहुत दिन होकर के वो अपने आप को बचाने की घोषणा करे, फिर भी उनको छोड़ा नहीं, तदपि न त्यागी। और अब जब उनको लगा कि ये छोड़ेंगे किसी तरह नहीं, राक्षसों को लगा नाक कान काट देंगे, तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया, आपको आनंद आ जाएगा, कि जो हमार हर नासा खाना, जो भी मेरा नाक और कान काटेगा, ते ही कौशलाधीश कयाना, उनको भगवान रामचंद्र जी की कसम है, हम उनको शपथ देते हैं, तुमको रामचंद्र जी की कसम, अगर हमारे नाक शत्रु के देश में आकर के भगवान राम की कसम देते उनको कि अगर तुमको भगवान राम कसम है, अगर हमारा नाक कान काटोगे, तो सुन भाई, कई को आना, आन आन रखाना माने क्या होता है, कसम। हाँ, यहाँ आन क्या कहा गया, कसम। तो सुनिएगा कि जो हमारा हर नासा काना, जो भी हमारा नाक कान काटेगा, कई कौशलाधीश, क्या उसको भगवान राम की कसम है, अगर किसी ने हमारा नाक कान काटा। अच्छा, जब ये सारा खेल लक्ष्मण ने देखा, तो सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, तो लक्ष्मण ने सुन करके उन सबको अपने पास बुलाया, और दया लाग हंसी तुरंत छोड़ा, उनको दया आ गई, यार इतना बेचारे कह रहे हैं छोड़ दो। हाँ, कौशलाधीश, कौशल के अधीश, हाँ, कौशलाधिपति, कौशल के अधीश, काकी के लगेगा, कर्म नहीं बच्चा, कर्म नहीं, काकी के संबंध है, कौशल के अधिपति, कौशलाधिपति, कौशलाधीश, अरे वो होगा काकी के संबंध। सुनो, तो दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, रहा लक्ष्मण जी को दया आ गई, उन्होंने वो हंसे, और उन्होंने कहा अच्छा छोड़ दो इनको सबको, लेकिन जब छोड़ दो तो क्या करो, तो रावण कर दी एक चिट्ठी लिखी रामचंद्र लक्ष्मण जी ने, और वो चिट्ठी लिख करके उन्होंने रावण राक्षसों को पकड़ाया, उन्होंने कहा कि रावण को जाकर के चिट्ठी दे देना, रावण को जाके, एक मिनट,
रावण को जाकर क्या चिट्ठी दे देना, रावण कर दी जो यहाँ पाती, और लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती, और ये चिट्ठी उसके हाथ में दे करके देना कि है कुल घाती, अरे हमारे कुल का नाश करने वाले रावण, लक्ष्मण के वचन सुन, लक्ष्मण के वचन सुन। बात समझ में आई? तो रावण को, क्योंकि रावण के वंश, रावण राक्षसों का वंश नाश करने वाला काम कर रहा है रावण, तो रावणों का, राक्षसों का वंश तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब रामचंद्र जी से युद्ध होगा, तो वो समझाने के लिए रावण को ये पाती यानी मेरी चिट्ठी देना, और चिट्ठी दे करके बोलना कि है कुलघाती, इन वचनों को पढ़ो जो लक्ष्मण ने कहे। क्या कहें? कहे मुखागर मूल सन मम संदेश उदार, और सीता दे मिलहुनत आवा काल तुम्हार। क्या है? कहे मुखागर, अपने मुख से जाके कहना कि मूल, तो मुखागर का मतलब जबानी, मेरे जो वचन है जबानी, ये जाकर के मूल, मूल कई बार शब्द आएगा, मूल माने मूर्ख, उस मूर्ख को जाकर के मेरा उदार संदेश देना, मेरा उदास रावण मूर्ख को जाके मेरा उदार संदेश देना कि क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीता दे माने सीता को दे दें, और मिले हूं, आकर के मिलो रामचंद्र जी से, सीता को दे दो और आकर के रामचंद्र जी से मिलो, न त आवा काल तुम्हार, नहीं तो तुम्हारा काल आया है, तुम्हारी मृत्यु समीप है, यदि तुम ऐसा नहीं करो। ये चिट्ठी देकर के उन्होंने भेज दिया किसको? राक्षसों को। तो दो प्रश्नों के उत्तर और दे दीजिएगा। शठ का समानार्थी इनमें से सोचिएगा, विचारिएगा और सही जवाब लगाइएगा। शठ का समानार्थी इनमें से क्या है? शठ आया ना वहां? शठ का समानार्थी इनमें से क्या है? नाइसली डनम, बढ़िया भाई। शठ माने होता है दुष्ट, तो दुष्ट का समानार्थी, हाँ, मुखागर माने मुंह जबानी, मुखागर माने मुंह जबानी, ठीक। तो सठ दुष्ट, खल माने भी दुष्ट, धूर्त भी दुष्ट है होता है, अधम माने नीच, वो भी दुष्ट। तो यह सब सठ के एनी हाउ समानार्थी बन जाएंगे, लेकिन सठ के माने 60 तो नहीं होगा, वह गिनती षष्ठ होती है, षष्ठ, तो वो 60 बनेगा, यहाँ ये नहीं बनेगा, षष्ठ 6 से बनेगा, सॉरी, षष्ठा कुछ बनेगा, वो गिनती होती है, हाँ। तो लेकिन 60 नहीं होगा सर, तो बस ये याद रखिएगा। अगला, अच्छा आगे आएगा ये पद, लेकिन जौ का तत्सम रूप आप यहाँ बता दीजिए, फिर अगली मुलाकात जब करेंगे तो आगे की कहानी पढ़ेंगे। जौ का तत्सम रूप क्या है, जल्दी से बता। जौ का तत्सम रूप। हम्म, बहुत बढ़िया, मात्र 53% जवाब आया है भाई, ओनली 53% जवाब आया है। भैया जब होता है यव, जब क्या होता है, जब होता है यव, जौ का तत्सम रूप होता है बच्चा यव, यव, तो इसे याद रखिएगा, जौ का तत्सम रूप यव है। और आगे का पद अब चूंकि समय अपनी समाप्ति की ओर है, और अब आगे पढ़ने का मतलब नहीं है, कथा का आनंद तभी मिलेगा जब प्रश्नोत्तरी के साथ हो। तो आप ये प्रेम अपना हमारे ऊपर बनाए रखे हैं, ऐसे ही बनाए रखिए। प्रतिदिन 1 से 2 क्लास होती है, कोई भी दिन मिस ना करें, प्रतिदिन। जौ बच्चा, जौ, वो जो गेहूं और जौ होता है वही वाला जौ, बस ये याद रखें, ये हमारा कोड है, अमर ललित। हमारा आरओ आरओ मेंस का कोर्स आने वाला है, जो बीईओ मेंस, और बहुत बहुत धन्यवाद, बीईओ मेंस, और कौन सा होता है वो, यूपीपीएससी मेंस, वो प्रॉपर वे में कवर करेगा। जहां आप सब सवाल पूछ लीजिए, और आपका सामू हमें सवाल याद है, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। और शाम को 5 बजे हिंदी फाउंडेशन का बैच चल रहा है,
हिंदी फाउंडेशन अगर आप चाहते हैं आपकी हिंदी मजबूत हो जाए, आप किसी भी परीक्षा में जाएँ तो हिंदी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें, तो आपसे निवेदन है कि आप शाम को 5 से 6 वाला हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन करें। जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो यूज़ दिस कोड अमर ललित 10, इससे आपकी मोहब्बत। हाँ। हाँ, मैसेज कर नहीं, यहीं भेज दो फ़ोटो। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो रोज़ 1 बजे, बीच में 1 हफ्ता हमने छुट्टी कर ली, क्या कल भी 1 बजे? हाँ, कल पूछ लेना रागिनी, कल भी 1 बजे होगी, तो प्रतिदिन 1 बजे बिल्कुल देखना मिस ना करें। उलेयाना गया, अच्छा उलेयाना नहीं समझ पा रहे, प्रॉपर शब्द, अच्छा जिसे बुलाया ना गया, अनाहूत। गीतिका आज की बस्ती उजड़ गई है, अब ये कल बसेगी 1 बजे। हाँ, हाँ, एक जगह लिख के फ़ोटो खींच के भेज देना। अच्छा, आपने पूछा कि सही वर्तनी किसका है? तो बच्चा प्राणीवाचक नहीं होता है, प्राणीवाचक होता है। जैसे सतीश माने भगवान शंकर, सती धन ईश, और माता सती के पति अर्थात सतीश शिव। जैसे विद्यार्थी गण सही होता है, ना कि विद्यार्थी गण, ये गलत होता है। आनंद जी, आज का आनंद खत्म हुआ, आज का आनंद खत्म हुआ। कल 1 बजे दोबारा ये बस्ती बसेगी, आप सबसे निवेदन होगा प्रतिदिन 1 बजे समय याद कर लीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी, कहीं कुछ विचार नहीं करना है। 1 बजे हम आपको लाइव दिखेंगे, आपको मैसेज आवे ना आवे, 1 बजे हम मिलेंगे भी, ठीक है? तो कथा खत्म की जाए या कुछ और भी सवाल? अच्छा, वो भी सवाल बताना है, हमें लगा वही बताना है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा के किस भेद का प्रयोग? अच्छा, गांधी जी को व्यक्ति से जाति बना दे रहे हैं। भाई राष्ट्रपिता गांधी जी व्यक्तिवाचक शब्द हैं, उनको जातिवाचक बना दे रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाए, डी लगा देंगे और तो कोई मतलब बनेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न हो तो? कोई और सवाल किसी का? तो शाम 5 बजे आज काल के प्रश्न और जो कुछ भी पढ़ा है उसी का अगला एपिसोड हम देखेंगे, और सुबह 8 बजे इतिहास की क्लास चलती है। अगर आप सब प्लस सब्सक्राइबर हैं तो जिंदा इतिहास देखने के लिए, जिंदा इतिहास देखने के लिए जरूर आए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।